सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, ख़ास तौर पर इसका मनफी रुझान जो हुकूमती इदारों के खिलाफ जो है वो ऐसे मवाद जो है वो शेयर करते हैं। क्या क्रैकडाउन किया गया, कितने अफराद पकड़े गए? NCCIA जो है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। नए अफसरान को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जो अफराद हैं घेरा तंग किया जाए। सबसे पहले इनकी लिस्टें जो है वो मुरतब की गई और 13 जो अफराद हैं जो कि सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। हमारे रियासती इदारे हैं उनको जो है वो बदनाम करने की जो है वो कोशिशें की जाती थी। ये एक चैलेंजिंग होगा। NCCIA एक बार फिर से जो है वो एक्टिव हो गई है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, ख़ास तौर पर इसका मनफी रुझान। ख़ास तौर पर बात की जाए तो रियासती इदारों के खिलाफ बहुत से इश्तियाल अंगेज़ और ऐसा मवाद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो आपको सज़ा दिलवा सकता है। NCCIA एक एजेंसी है जिसने बाकायदा तौर पर ऐसे अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर रखा है जो हुकूमती इदारों के खिलाफ जो है वो ऐसे मवाद जो है वो शेयर करते हैं। क्या क्रैकडाउन किया गया, कितने अफराद पकड़े गए और मजीद इसमें क्या जो है वो बेहतरी आने वाली, इस सवाल से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। अब ये बताइएगा कि NCCIA नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन क्राइम एजेंसी दोबारा से एक्टिव नज़र आ रही है, तो कितने मुल्ज़िमान इन्होंने पकड़े हैं और किन किन इल्ज़ामात पर इनको हिरासत में लिया गया? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। सबसे पहले तो एक बात बड़ी अच्छी है कि NCCIA जो है वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले दिनों के अंदर NCCI का एक ऐसा स्कैंडल जो है वो सामने आया था जिसने NCCIA की साख को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। और अब इस जब स्कैंडल सामने आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो NCCIA के ऊपर जो है वो बातें शुरू हो गई, तो उसके बाद जो है वो एक दोबारा से NCCIA को जो है वो स्टैंड करने के लिए नए अफसरान को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और उनको मुख्तलिफ टास्क जो हैं वो दिए गए हैं, जिनमें सबसे अहम टास्क जो था वो ये था कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए। और जैसे ही डायरेक्टर NCCIA पंजाब अली वसीम ने जो है वो चार्ज संभाला और उन्होंने भी सबसे पहले जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद की जो है वो लिस्टें मुरतब की। सबसे पहले इनकी लिस्टें जो है वो मुरतब की गई और लिस्टें मुरतब करने के बाद जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। और अब तक की इतलात के मुताबिक 13 जो अफराद हैं जो कि सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। और ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं। और ये जो मुल्ज़िमान थे ये एक ख़ास एजेंडे के ऊपर जो है वो काम करते थे और जो हमारे रियासती इदारे हैं उनको जो है वो बदनाम करने की जो है वो कोशिशें की जाती थी। लेकिन वसीम भाई, इसके अंदर कुछ चीज़ें आज जैसे कि आपने भी मुलाकात की है अली वसीम साहब से, डायरेक्टर साहब से, तो उन्होंने हमें बताया कि वो मुख्तलिफ जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया के ऊपर AI वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीम्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, तो ये जो है ये एक चैलेंजिंग होगा, ठीक है, NCCIA के लिए। और क्योंकि वसाइल भी NCCIA के पास जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं है कि वो तमाम के तमाम केसेस का जो है वो इस तरह से तफसीली तौर के ऊपर उसका जायजा लिया जा सके और उसका चालान मुरतब करके जो है वो अदालत में पेश करके मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। ताहम NCCIA एक बार फिर से जो है वो एक्टिव हो गई है। इस बार जो उनके सरबराह हैं वो हैं डायरेक्टर जो हैं वो अली वसीम साहब हैं और उन्होंने आते ही जो है वो एक बड़ा धमाका किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और मुतअद्दिद जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए थे जो कि रियासती इदारों को टारगेट करते थे, जिससे ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा था। तो अब इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, लिस्टें इनकी बन चुकी हैं और जो लोग मजीद भी मुलव्वस हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए कोशिश हो रही है। बताएं कि ये तो इन्होंने चले पंजाब के मुख्तलिफ अजला में क्रैकडाउन किया, जो बैरून मुल्क बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं कि उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। देखिए बिल्कुल आज यही बात जो है वो अली वसीम साहब से जब आपने की तो उनका यही कहना था कि ये तमाम जो है इनकी लिस्टें जो है वो मुरतब की जा रही हैं और लिस्टें मुरतब करने के बाद जो है एक प्रॉपर तरीके से एक निज़ाम बनाया जाएगा और निज़ाम बनाने के बाद जो है वो उन लोगों को भी कानून के दायरे में लेकर आया जाएगा जो कि इस मुल्क में मौजूद नहीं है लेकिन मुल्क की बदनामी का जो है वो बाइस बन रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो एक बात होगी ना कि आपने बताया कि हुकूमती इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ ये घेरा तंग किया गया। आम आवाम के भी बहुत सारे मसाइल हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। जब से ये सोशल मीडिया का आपको पता है कि दौर है, बहुत से हम देखते हैं खासतौर पर हरासमेंट के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, क्या उनको भी इंसाफ मिलेगा?
देखिए अब जैसा कि अली वसीम साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका ऐसा कहना था कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी जो है वो आम शहरियों को जो है वो इंसाफ दिलाना है, ठीक है। तो जैसे कि माजी के अंदर हमने देखा कि NCCIA जो है वो कॉलिंग सेंटर्स के पीछे जो है वो पड़ गई, और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आपने देखे कि उनकी गिरफ्तारियों के पीछे पड़ गए। लेकिन इस बार चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इस बार जो नारा लेकर NCCIA मैदान में उतरी है, उनका ये नारा है कि वो आम आदमी को जो है वो इंसाफ फराहम करेंगे, क्योंकि NCCIA के पास अभी वसाइल जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं मेन है। पावर के लिए कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी जो है वो अली वसीम साहब से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ जो है वो भर्तियाँ की जाएंगी NCCIA के अंदर। अभी उनके पास स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद है, और जैसे ही ये भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा तो फुल फ्लेज तरीके से जो है वो NCCIA पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कार्रवाइयाँ करेगी। बहुत शुक्रिया सरफराज खान। तफसीलन में बता रहे थे कि NCCIA किस तरह से जो है वो क्रैकडाउन कर रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये क्रैकडाउन जो है वो किया गया है, जिसमें 13 मुलजमान बताए, जी बिल्कुल, 13 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जो हुकूमती रियासती इदारों के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे थे, यानी कि मनफी मवाद जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ही लोग जो बैरून मुल्क बैठे हैं उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, और आम शहरी के लिए भी ये मैसेज है कि वो अपनी इस मनफी सरगर्मियों को से जो है वो बचें, ताकि उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो ना हो। NCCIA ने दोबारा से जो है वो अपना काम शुरू किया, और फिर भरपूर तरीके से पंजाब में जो है वो अपना इस क्रैकडाउन को जो है वो जारी रखा जाएगा। तो तफसीलन हमने आपको इस हवाले से बताया। ऐसी मजीद फुटेज और स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।